जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेश, इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान, संपूर्ण रचना में समाहित, घट घट में रमण कर रहे युग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने इस संगत रूपी बगिया के रखवाले श्रद्धेय महाराज जी को कोट कोट नमन। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार पुनः जहां तक की माइक की आवाज जा रही है, कैथुलिया ग्राम के सभी प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ये आवाज आप सबके कानों तक पहुंच रही है तो आज आप सब थोड़ा सा समय जरूर निकालें। देखें, ये संतों महात्माओं फकीरों का जो पैगाम संदेश होता है, इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्य का संदेश वास्तव में सत्संग में ही आने पर मिला करता है। जो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं वही इसका लाभ पाते हैं। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि सत्संग का लाभ किनको मिलता है कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। आगे इसका लाभ बताया गया, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। वह भव सागर जिसको हमारे महात्माओं ने फकीरों ने अत्यंत जो है अथाह बताया, क्रॉस करना बहुत ही दुर्लभ है, जिसका कोई वारा पार नहीं है। सत्संग का ऐसा प्रभाव बताया जा रहा है कि बिना ही प्रयास सरल और सहज रूप में ही वह जीव उसको क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, जो सत्संग का बराबर श्रवण करता है, सेवन करता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, विनहि प्रयास हो ही भव भंगा। ये मानस की चौपाई है। यही सूत्र, यही चीज, यही बात श्रीमद् भागवत में भी महात्मा व्यास जी ने लिखा है। दूसरे स्कंद का श्लोक है कि सत्संग का लाभ कौन प्राप्त करते हैं, कौन लेते हैं? जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन, इस जीव का आना और जाना बहुत दिनों से चल रहा है। कोई ये ना सोचे इस दुनिया में, इस संसार में हमारा जो जन्म हुआ, इस जिले में, इस तहसील में, इस ब्लॉक में, इस गांव में पहली बार एक बच्चा होश संभाले 5-6 वर्ष के बाद वो चैतन्य हो जाता है, कुछ समझने लगता है। तब से लेकर के जीवन पर्यंत तक, चाहे 80 वर्ष रहे, चाहे 100 साल रहे, चाहे 90 साल रहे, जितने दिन जीवित रहे, इस किराए के मकान में बैठा रहे, केवल इतना ही लिखता रहे, हमारा जन्म इस दुनिया में कितनी बार हुआ, कितनी बार, मर करके यहां से हम कितनी बार गए। अस्थावर, उपमज, अंडज, पिंडज, जो काल की 4 खानियां हैं,
कितने शरीरों में जाना पड़ा। 30 लाख स्थावर, 27 लाख मुखमज, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज। 30 + 27 + 23 + 4 कितना हुआ? 84। तो कितनी बार इन शरीरों में भ्रमण करना पड़ा, यही 3 बार लिखना शुरू करें। कितनी बार आए, कितनी बार गए, कितने शरीरों में। तो ये 150 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन यह लिख करके कोई नहीं बता सकता है कि जीव का आना जाना कब से चल रहा है। इस भेद को भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, महात्मा पलटू साहब ने भी बताया। उसी कुरुक्षेत्र में जहां 700 श्लोकों में दिव्य गीता का ज्ञान दिया, सवाल जवाब सवाल जवाब प्रश्न उत्तर, अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, सबका समुचित जवाब भगवान कृष्ण दे रहे हैं। सवाल जवाब करते करते अर्जुन ने अविनाशी योग के बारे में पूछ लिया। हमको आपको जो मालिक ने रास्ता दिया है, इसका नाम क्या है? सूरत शब्द योग मार्ग। इस रास्ते का नाम क्या है? सूरत शब्द योग मार्ग। सूरत को शब्द से जोड़ो और चढ़ाई करके अपने घर चलो। तो इसी अविनाशी योग के बारे में क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न कर दिया। कृष्ण समझा रहे हैं। गीता का श्लोक है जो आपको हम सुना रहे। क्या कह रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा तो वे ब्रवीत। हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया, उनको बताया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु महाराज को बताया, मनु महाराज ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। जैसे इतना कहा, अर्जुन उसी रथ पर उछल पड़े, प्रश्न कर दिया। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत। आप प्रभु ये क्या कह रहे हो? भाई दोनों फेस टू फेस, कृष्ण भी शरीर में, अर्जुन भी शरीर में, आमने सामने दोनों हैं। इसी बात का भ्रम हुआ अर्जुन को। कहा आपकी उम्र 10-20 साल मुझसे ज्यादा हो सकती है, तो आप कह रहे हो मैंने सूर्य से कहा। पता नहीं कितने युगों का परिवर्तन हुआ, कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। कैसे मैं आपकी बात पर विश्वास करूं कि जो आप कह रहे हो ये एकदम सत्य है? तब उन्होंने कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। कहा वो क्या? कहा बहून में व्यतीतान जन्मान तो चा अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतप हे धनंजय हे गांडीवधारी अर्जुन बहून में व्यतीतान जन्मान। मेरे और तेरे अनेकों जन्म इस मृत्यु लोक में हो चुके, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं, सब भूल गए। पिछले जन्म की बात किसी को याद है? सब भूल गए, कोई बता नहीं। अपने भजन में महात्मा पलटू साहब ने भी इस भेद को खोला कि के खोली कपटे केवरिया हो सदगुरु बिन साहिब आवत जात बहुत दिन पीतल। आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मृत्यु या मरण। आवत जात बहुत दिन बीतल भरमी मरी जाई हो सदगुरु बिन साहिब। तो इस तरह से तमाम जगहों पर इस बात को बताया गया कि इस जीव का आना जाना बहुत दिनों से चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तब लगता है कलयुग। किस नंबर पर ये कलिकाल चल रहा है? कितना बीत चुका? प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा है अष्टाविंशति कलयुगे
काली प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूदीपे भरतखंडे बहुत